बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम मुअज्जिन की आवाज़ सुनो तो जिस तरह वो कहे इसी तरह तुम भी कहो। फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो। जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला इस पर 10 दफ़ा रहमत नाज़िल फरमाएगा। फिर अल्लाह ताला से मेरे लिए मकाम वसीला का सवाल करो। ये जन्नत में एक मकाम है जो अल्लाह ताला के सब बंदों में से सिर्फ एक बंदे के लायक है, और मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं हूँगा। लिहाजा जो शख्स मेरे लिए मकाम वसीला की दुआ करेगा, इसके लिए मेरी शफात लाजम होगी। सुन्ने नसाई, हदीस नंबर 679। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन की अजान सुने और कहे। तर्जमा, मैं भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। मैं अल्लाह को बतौर रब और इस्लाम को बतौर दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर रसूल पसंद करता हूँ, तो इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुन्ने नसाई, हदीस नंबर 680। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अजान सुनने के बाद ये कहे। तर्जमा, ए अल्लाह, इस मुकम्मल दावत और कायम होने वाली नमाज के रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में मकाम वसीला और फजीलत अता फरमा, और आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमा, जिसका तूने इनसे वादा कर रखा है। इसके लिए क़यामत के दिन मेरी शफात लाजम होगी। सुन्ने नसाई, हदीस नंबर 681।